सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप लोग खूब अच्छे से होंगे। जैसा कि विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं और हमारे शिक्षण सूत्र भी कहते हैं कि पाठ्यक्रम की संरचना सरल से कठिन की ओर होती है। तो विद्यार्थियों आज हम लोग भाषा कौशल के अंतिम कौशल को लेते हैं, यानी कि लेखन कौशल। तो विद्यार्थियों, भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है और विचार विनिमय का एक सशक्त साधन भी है। प्रायः हम देखते हैं कि मानव अपने भावों, संवेगों, अनुभूतियों को जब बोल के व्यक्त करता है तो वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है या मौखिक कार्य कहलाता है। ठीक है। इन्हीं भावों, मनोभावों और अनुभूतियों को जब मानव लिपिबद्ध करके अभिव्यक्त करता है तो उसको हम लेखन कहते हैं। उसको हम लिखित अभिव्यक्ति या लेखन के नाम से जानते हैं। यानी कि लिखित रूप जो हमारे सामने आया वो हमारा क्या है? लेखन है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना लेखन कहलाता है। अब ये प्रतीक हमारे वर्ण अक्षर ही होंगे। तो सामान्य रूप में हम ये समझें कि जो प्रतीक चिन्ह है हमारे, ये जो भाषा है, ये ध्वनियों को जो लिपिबद्ध करके हम व्यक्त करते हैं वही हमारा लेखन कहलाता है। तो लेखन कार्य हमारा इस भाषा कौशल का एक अंतिम चरण माना जाता है और लेखन को भाषा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुंदर अक्षर लिखना ही लेखन की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। इस लेखन के बारे में विद्यार्थियों, विद्वानों में तरह तरह के मत हैं। कई विद्वानों का कहना है कि बालक को सर्वप्रथम पठन कौशल का अध्ययन कराना चाहिए। कुछ का कहना है कि बालक को सर्वप्रथम लेखन का कार्य कराना चाहिए, लिखित अभिव्यक्ति उसकी सुदृढ़ होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैडम मॉन्टेसरी का कथन भी है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम बालक को जो है लेखन का अभ्यास कराना चाहिए, लेखन कौशल की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि लेखन एक प्रकार की क्या गतिविधि है और बालक जब लेखन का कार्य करता है तो उसकी एक प्रकार की उंगलियों की, इन सब की जो है एक कसरत होती है और बालक का मूवमेंट जो है अच्छा होता है। तो इस तरह से उन्होंने लेखन को सर्वप्रथम कौशल के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस पे विद्वानों के विचार तरह तरह के आए। लोगों ने कहा नहीं, लिखना तो विद्वानों का कहना था कि लिखना तो एक दुष्कर कार्य है। जब तक बालक सुनेगा नहीं, उसको पढ़ेगा नहीं, तो लेखन का कार्य वो समुचित रूप में नहीं कर पाएगा। तो विद्यार्थियों, इस पर भी विद्वानों के मतभेद रहे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये जो लेखन है ये फिर भी इतना महत्वपूर्ण है विद्यार्थी जीवन में, हमारे संपूर्ण मानव जीवन में। तो हम लोग देखते हैं आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ये लेखन कौशल का महत्व निरंतर बना हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसमें हम निम्नलिखित कारणों को ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये ले सकते हैं कि किसी भी भाषा पर अपना पूर्ण अधिकार रखने के लिए, है ना, हमें लेखन का कार्य आना आवश्यक है। इसलिए हमें लेखन तभी, मतलब हमारी उस भाषा पे हम अपना कमांड महसूस कर सकते हैं जब हमारी लेखन की जो प्रक्रिया है वो सुदृढ़ हो। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के लिए भी लेखन बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि दूसरे शब्दों में हम समाज को क्या बता सकते हैं, जब तक कि हमारा लेखन नहीं सुदृढ़ होगा तो बहुत सी चीज़ें हम लिखित अभिव्यक्ति के रूप में, लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, एक और इसमें एक पॉइंट ले सकते हैं कि बौद्धिक विकास के लिए लेखन बहुत आवश्यक है। बौद्धिक विकास जो है हमारा होता है, उस जो होता है वो लेखन पे बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि लिख कर ही हम किसी चीज़ पे अच्छे से विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बौद्धिक विकास के लिए हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विद्यार्थियों, ये और किन कारणों से महत्वपूर्ण? विचार करने के लिए, मनन करने के लिए, तर्क करने के लिए भी लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें लेखन का जो है कार्य, लिखित अभिव्यक्ति का मतलब नियमित हम लोग को प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार से हम एक पॉइंट इसमें और भी ले सकते हैं विद्यार्थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देश की समस्त संस्कृति का ज्ञान लेखन के द्वारा प्राप्त होता है ना। तो आप इसका उदाहरण देखिए कि जो भी हमारे सांस्कृतिक, हमारी धरोहर हैं, हमारे वेद, पुराण, गीता, जो भी हमारे इस प्रकार की पुस्तकें हैं, वो क्या है? लिखित रूप में हमारे पास है ना। तो हमें क्या होता है, लेखन के द्वारा जो है हमें अपनी विरासत का ज्ञान भी प्राप्त होता है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कि महाभारत में, है ना, रामायण में क्या हुआ, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए, तो इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। इसको हम लोगों ने कैसे जाना? क्योंकि ये एक लेखन के रूप में सुरक्षित थे,
तो इसलिए लेखन जो है हमारा हमको अपनी विरासत से भी जोड़ता है। विद्यार्थियों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो कि हम लोगों ने देखे कि लेखन क्यों आवश्यक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम विद्यार्थियों ये देखते हैं कि लेखन जो है वो किन किन उद्देश्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो इसके अंतर्गत जो हम पहला पॉइंट लेते हैं वो हम इसलिए लेते हैं कि लेखन का उद्देश्य सबसे ज़्यादा किस लिए है कि ये बालकों को लिपि, शब्द, सूक्ति, है ना, मुहावरों आदि का विस्तृत ज्ञान कराता है। इसके अलावा बालकों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराने के लिए ये उद्देश्य रखे गए हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं कि बालकों को शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह के साथ करना, पूर्ण मनोयोग के साथ समय पूर्ण करने वाचन करने के लिए भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से बालक को सुंदर लेख लिखने, शब्दों की शुद्धता, है ना, वर्तनी का ज्ञान कराने के लिए भी हमारा जो है लेखन कौशल जो है वो बहुत ये महत्वपूर्ण है और इन उद्देश्यों को ये पूर्ण करता है विद्यार्थी जीवन में। इसके अलावा विद्यार्थियों, बालक को विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने के में निपुण बनाने के लिए, है ना, कि भाषा के अनुकूल मतलब परिस्थिति के अनुकूल जो है बालक वो भाषा का प्रयोग करे, इसके लिए भी जो है लेखन का ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका और भी हम लोग विद्यार्थी दे सकते हैं कि इसके द्वारा बालकों में साहित्य अध्ययन एवं स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़ने की प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए भी ये लेखन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी उद्देश्यों को ये पूर्ति भी करता है। इसी प्रकार से बालकों को अपने विचारों को लेखबद्ध करने के लिए, क्रमबद्ध करने के उद्देश्य का भी उद्देश्य लेखन का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आज हमने ये देखा कि ये लेखन कौशल क्या है, भाषा में किस तरीके से कार्य करता है और ये इनका महत्व किन किन कारणों से है और ये किन किन उद्देश्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि ये सभी बिंदु आपको स्पष्ट हुए होंगे। अपनी अगली कक्षा में हम अपने अगले बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।